नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघंटा माता से संबंधित वर्णन। माँ चंद्रघंटा के नाम से क्यों विभूषित हुई? चंद्रघंटा माता की उपासना, चंद्रघंटा माता के मंत्रों, चंद्रघंटा माता की कथा या कहानी, चंद्रघंटा माता का स्वरूप, चंद्रघंटा माता उपासना के लाभ, चंद्रघंटा माता की सवारी और उनके अस्त्र शस्त्र। शुरू होने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी की 3 नेत्र और 10 हाथ है। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खपर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है। चंद्रघंटा सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ है और वह शेर की सवारी करती है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है। देवी दुर्गा के इस स्वरूप की सवारी सिंह है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। इसी कारण से इस माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और इनका शरीर सोने की तरह चमकता है, जो दिव्य और देदीप्यमान है। माँ की सुंदरता, वीरता, शांति और साहस का प्रतिनिधित्व करती है। ये गुण हमें घोर अंधकार के बीच भी जुड़े रहने और प्रकाश के बीच रहने की अनुमति देते हैं। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। आइए माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनते हैं। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वो स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। विधि विधान देखिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, या फिर इस बीज मंत्र का जाप करें। ऐं श्रीं शक्तये नमः। स्तुति मंत्र देखिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना मंत्र। पिंडस प्रवृता चंद्रकोपास्त्र के युता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अब पूजा विधि देखिए। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है। माता रानी के स्वरूप की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को सफेद चीज
जैसे दूध, खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। लाभ देखिए, चंद्रघंटा भक्तों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दूध चढ़ाने की सलाह दी जाती है। माँ की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। माँ की कृपा से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। जय माँ चंद्रघंटा।